नमस्कार। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी एक बड़ा ही रोचक विषय पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके मन में हमेशा कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह अनेकानेक प्रश्न पूछती रहती है और उसके इन प्रश्नों से उसके पिता भी अंत में नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके प्रश्न समाप्त नहीं होते। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि अनारिका की जिज्ञासा क्या है, पाठ 14 के माध्यम से। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सी जिज्ञासा होती थी है। अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्नै, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्नः नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया यत् कि तस्या मनः, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, मनोरंजन के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए आती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते हुए वह देखती है यत् मार्गा सुसज्जिताः सन्ति, कि मार्ग जो हैं वो सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट क्यों है। अस्मरत यद्य, ओ याद आता है, यतद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। सह अर्थ किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ अत्र यहाँ किमर्थम क्यों आएंगे, इस प्रकार। विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। विषय क्या था कि आज मंत्री क्यों आएंगे। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, पुत्री नदी के ऊपर नवीन सेतु, नए पुल का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थ, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा, पितः कि मंत्री से तो निर्माणमय करोत्, क्या मंत्री ने से तो पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, नहीं पुत्री, से तो निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो कर्मकरा मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, यतो हि अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं।
पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्रिम ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। देखो कितने प्रश्न वो पूछ रही है। एक बात दिमाग में उठी कि मंत्री आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या उन्होंने पैसे दिए हैं, क्या उन्होंने पुल बनाया है, क्या उन्होंने पत्थर दिए हैं। लगी पड़ी है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने पिताजी के समक्ष। हाँ, पिताजी भी परेशान। देखिए क्या कहते हैं। विरक्त भावेन पिता उदरत तरत, विरक्त भाव से यानी कि परेशान होकर पिता ने कहा, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्य आनयन्ति, कि अनारिका पत्थर तो लोग पर्वत से लाते हैं। पिता तहि किम, फिर क्यों, एतत् अर्थ मंत्रिम धनम ददाति, इसके लिए क्या धन जो है, पैसे जो हैं वो मंत्री देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः गच्छन्ति, उनके पास इतना धन कहाँ से आता है। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजाधनम प्रयच्छन्ति, कि अरे जो प्रजा है वो धन देती है, यानी कि जो लोग हैं वो धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर पूछा। क्या पूछा कि पिताजी कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, कि मजदूर जो हैं वो पर्वतों के लिए पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्माणन्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, प्रथम एव अहम अकथयम् यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति, मैंने पहले ही कहा कि वह देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह लोगों के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं हम सभी का, मजदूरों का भी, धंधे प्रजा का भी, सभी का, है ना। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय, जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को ही या जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी जनता को बुला लो, जिसने भी टैक्स दे रखा है, सब तो उद्घाटन नहीं कर सकते, तो एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, वो करता है। जैसे आपकी कक्षा में भी यदि आपके प्रधानाचार्य को कक्षा के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो वो पूरी क्लास को थोड़ी बुलाते हैं, नहीं ना, मॉनिटर्स को बुला लेते हैं, है ना, तो उनसे उन्हें सारी बातें पता चल जाती हैं। सेम चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकायाः मनसि इते अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न थे। देखो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अनारिका एक जिज्ञासु लड़की थी और उसके मन में जो जिज्ञासा पैदा होती थी वह जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा देती थी। अब जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा होती है
कुछ भी जानने की इच्छा। जानने की जो इच्छा होती है कि ये क्यों हुआ। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप संधि पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ, यह जानने की जो इच्छा होती है वही जिज्ञासा कहलाती है, जो अनारिका में बहुत ज़्यादा थी। और जब वह अपनी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्नों को पूछती थी तो उत्तर देने वाले की बुद्धि भी एक बार को चकरा जाती थी। अब अगर आप इसके इसके अनुवाद के साथ साथ आप इसके शब्दार्थों को पहले समझ लें तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इससे आपकी छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने की जो कला है उसका विस्तार होगा और आप पंक्तियों के साथ पाठ को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। महती बड़ी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुभव किया, मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, असमरत याद किया, सेतु पुल, उदर तरत उत्तर दिया, प्रस्तराणी पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मांति निर्माण करते हैं, ददाती देते हैं। इसी प्रकार जब हम शब्दार्थों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो हमारे लिए अनुवाद करना और समझना भी आसान हो जाएगा और हम इसके अन्य अभ्यास कार्य को आसानी से कर सकेंगे। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, बहुत अधिक जिज्ञासा किसको रहती है? अनारिकायाः। मंत्री किमर्थ आगच्छति, मंत्री क्यों आते हैं? सेतु उद्घाटनार्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए। सेतु क्या होता है? सेतु कहते हैं पुल को। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण किसने किया? प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न को सही तरीके से समझना आवश्यक है। सेतो निर्माणम के अकुर्वन्, सेतो निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्, कर्म करा मतलब मजदूर। सेतो निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्, सेतो निर्माणाय कर्म करा प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु निर्माण यानी कि पुल के निर्माण के लिए जो मजदूर हैं वो पत्थर कहाँ से लाते हैं? पर्वतेभ्य, पर्वतों से। सेतु निर्माणाय कर्म करा पर्वतेभ्य आनयन्ति। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देता है? प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, अर्थात प्रजा सरकार को धन देती है। किसके लिए? काम करने के लिए। जो भी काम किए जाते हैं, चाहे वो सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, वो कहाँ से आता है पैसा? वो पैसा जनता के द्वारा जनता के हित में लगा दिया जाता है। टैक्स के माध्यम से पैसा जो है वो सरकार के पास पहुंचता है। हम जो टैक्स देते हैं, आप अपने घर में अपने माता पिता से बात करें और टैक्स के बारे में जानें कि किस तरीके से कर अथवा टैक्स जो है सरकार को दिया जाता है और फिर वह राष्ट्र हित में काम आता है। इस प्रकार आप
ने जाना अनारिका की जिज्ञासा के विषय में। इसके अभ्यास कार्य को समझा, इसके शब्दार्थ को समझा। आप अपने शब्दों में इसकी कहानी को लिखकर देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और एक रोचक कार्य भी होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।